हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2025 में केमिस्ट्री का पेपर कैसे आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो आप जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे एनटीए ने जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट करवाई है, जैसे को बोलते हैं जेई मेंस का एग्जाम। आप सब लोग जानते हो जेई मेंस का एग्जाम दो बार कंडक्ट होता है, यानी कि जेई मेंस फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन। फर्स्ट जनवरी में होता है, सेकंड अप्रैल में होता है। तो अब पॉसिबिलिटी उसकी काफी ज्यादा हो जाती है कि जब नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें सबसे रिसेंट एग्जाम जो एनडीए एनटीए कंडक्ट करवा रहा होता है, यानी कि जो करवा चुका होता है, वो होती है जेई मेंस का एग्जाम। और आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी, तो स्टूडेंट जिन्होंने फॉलो किया उनको काफी ज्यादा हेल्प हुई। लेकिन अभी इस साल भी वही चीज होने वाली है, क्योंकि एनटीए ही पेपर बनाता है, यानी कि जो टीम है वो जेई मेंस का एग्जाम बनाती है और वही नीट का पेपर भी प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी सेम है, क्योंकि वो जेई मेंस का पेपर बना रहे हैं। तो जेई मेंस के पेपर का लेवल आप लोग ये समझ सकते हो कि नीट के लेवल का ही होता है, कि जो क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछे गए हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको नीट एग्जाम में भी पूछे। अगर तो बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, और अगर नीट में भी टफ क्वेश्चन आने होते हैं, तो वो सेम क्वेश्चन जो जेई मेंस में आया हुआ होता है वही क्वेश्चन एज इट इज वहां पर डाल दिया जाता है। अब हो सकता है उसमें थोड़ी वैल्यू डिलीट कर दी जाए, ऐड कर दी जाए, क्योंकि आपको ये बोला जाए प्लस टू कितने होते हैं, तो ऑब्वियसली 4 होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन का पैटर्न आता है तो फिर उसमें वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए तो उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको सोल्व करने में। लेकिन वो होगा कब, जब आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया हुआ होगा पहले। अब कैसे फ्रेम होते हैं चीजें, क्या होती हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ उस पेपर के थ्रू। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर नए हो तो, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है, प्लस पीजी की काउंसलिंग करवाता है। बाकी अब्रॉड में भी अगर आप जाना चाहते हो तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर एक्टिव रहते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पर भी अगर आप एक्टिव रहते हो, कोई स्टूडेंट आपका दोस्त एक्टिव रहता है तो उनको शेयर कर सकते हो हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपको हम काउंसलिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली पेड काउंसलिंग के थ्रू। चलो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पेपर की, तो किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है और जेई मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सेम पैटर्न आपका भी रहने वाला है, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का पेपर को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर जेई मेंस के अंदर हमेशा सेक्शन ए और सेक्शन बी दो टाइप के होते हैं। लास्ट ईयर तक आपका भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस साल ये चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में ये पेपर अवेलेबल है, तो आपको मैं दिखा दूंगा सॉल्यूशन भी, उसको आप चेक कर लेना। हालांकि मेरा मेन फोकस इस वीडियो में ये है कि आपको ये बताना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाएंगे, जो कि एज इट इज भी हो सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से डिपार्टमेंट से है, यानी कि कौन से टॉपिक से है। तो सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो यहाँ पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी कि फिजिक्स का भी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो फिजिक्स से क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पर चेक चेक कर सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन जो है वहां से आपको देखने को मिल रहा है, तो ये चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टॉपिक कौन सा है, और उससे आपको कहाँ से चीजें देखने को मिल सकती है। तो आती है बात समझ में। तो यहाँ पर चीजें इस तरीके से है, तो इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिशन। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिल सकते हैं अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो। आती है बात समझ में। नेक्स्ट राइट साइड में देख लेते हैं कि क्वेश्चन दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो जनरली पूछे ही जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाकी चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर, तो उसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी कि इससे पहले सॉल्यूशन आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना रहता है। तो आप चेक कर लीजिए सॉल्यूशन, बाकी मैं क्वेश्चन पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। तो एक चीज आपको कंफर्म है कि बायोलॉजी में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब केमिस्ट्री में भी ये पूछे जाते हैं। आप समझते हो कि नंबर इनका बढ़ चुका है।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव डीके। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स या फिर ये कह लो कि मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इलेक्ट्रो एक्टिव डीके जो है रेडियो एक्टिव डीके है, तो उसमें भी आपको रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में इसको बोलता हूँ या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री, दोनों में से अगर कोई एक चीज आपने कंफर्म कर ली है यानी कि अच्छे से आती है, तो आपको फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं होगी, केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस आपके दो जगह के क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे। आती है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन था। इसके साइड में दूसरा क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि लेंथेनोइड आयंस विद द, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं लेंथेनोइड और एक्टेनोइड का। ये क्वेश्चन पहले भी आया करता था, अब भी आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जो स्टूडेंट जस्ट ये चाहते हैं कि हमें कोई ये बता दे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम उनको कर पाए, तो ये आपके सामने उसका सॉल्यूशन है। उसको आप चेक कर लेना आराम से और इस चीजों को सोल्व कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 53। तो वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए एग्जांपल्स हैं, इनको आप जरूर नोट करके रखना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके रखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं लेकिन डिफरेंट वे में, तो आप इसको जरूर से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। तो ट्रांस और सिस दो इस तरीके से होंगे, टोटल 4 आइसोमर्स इसके बनने वाले हैं। ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जेई मेंस का जनवरी सेशन का पेपर है। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैचिंग के ऊपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिखाना है। तो यानी कि कॉलम मैचिंग और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस ने बहुत ज्यादा नंबर उन्होंने घेर लिया है। आप सब लोग जानते हो कि चाहे तो बायो का पेपर हो या तो केमिस्ट्री का हो, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज आती है तो आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीजें, जिनको ये नहीं पता कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूं, तो ये टॉपिक्स आपको 100% करके जाने ही जाने हैं। आती है बात समझ में? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे और इनको सीरियसली आप जरूर ले लेना, क्योंकि ये जेई मेंस में आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके नीट एग्जाम में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाए। रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयंस इज गिवन एज, तो ये क्वेश्चन भी सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी पूछा गया है, तो आपके नीट एग्जाम में भी जरूर इसको पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। अब देखो, मैंने जैसे कि बताया कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन और कॉलम मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पेपर में मिलने वाले हैं, तो आप इनको जरूर से चेक करते रहना। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट चेक करो, SN1 SN2 रिएक्शन, ये आपने बहुत बार देखी होगी। तो ये सेम क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट टाइप में पूछने लग गए हैं कि कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने गलत हैं। आती है बात समझ में? नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ए विटामिन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप इजीली कर ही सकते हो। यहाँ पर चेक करो, लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड द, या चीजें आप चेक करोगे तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आती है बात समझ में? आंसर आप इसके चेक कर सकते हो, तो आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। तो बाकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टू स्टेटमेंट, एक बार फिर स्टेटमेंट एक देखने को मिल गया है, और स्टेटमेंट आप चेक कर लेना, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। तो ये चीजें मेरे को ये नहीं बताना कि क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को ये बताना है कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट टाइप के और कॉलम मैचिंग के दो चीजें आपने बहुत सारी देखी होंगी। IUPAC ने ये आपने बहुत बार अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक से हैं, जैसे कि बहुत सारे बेसिक चीजें, जैसे कि IUPAC नेम बहुत बेसिक है, आपको जब कोचिंग में जाते होंगे या फिर स्टार्ट करते होंगे प्रिपरेशन, उसी टाइम पर आपको दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस का टाइप आप देख लेना कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस कितने आते हैं, बाकी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस कितने हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। चलते हैं 66 नंबर के। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू पूछ रहे हैं, पहले भी पूछा करते थे और ये जीरो वाली ही पूछा करते थे, और अब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको यही पूछे। तो ये एग्जाम्पल जो जेई मेंस का पेपर है उसको सोल्व करके जरूर जाया करो, क्योंकि जेई मेंस से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं, और जिन स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती है तो वो जरूर करके जाएं। और ये एग्जाम्पल आप जरूर करके जाया करो, क्योंकि सेम एग्जाम्पल आपको नीट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके जरूर जाना। सॉल्यूशन के साथ में मैंने आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ, हालांकि फिजिक्स के लिए भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो।
ठीक है, इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको चीजें दिख रही है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप चेक कर सकते हो। अब ये चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आती होंगी कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप का पूछ रहे हैं। आती है बात समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। अब ये कौन से है ये आप इजिली चेक कर सकते हो। डायरेक्शन का क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, तो इस साल भी इन्होंने पूछ लिया, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको ये पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आती है बात समझ में। आपको क्वेश्चन दिखे थे उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन उनका चेक कर लेना आप इजीली। आप आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप चेक कर लो कि ये भी जीआई पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। इसको आप इजीली चेक कर सकते हो क्वेश्चन्स को। इसका सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आयंस shown in the geometry among the following is। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ज्योमेट्री किसकी है, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की जो है लीनियर जो है ज्योमेट्री प्रेजेंट करती है। तो ये आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बट मेरा मतलब यही है आपको समझाने का किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बी है और सेक्शन बी को जरूर सोल्व करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जेई मेंस में आ रहे हैं तो आपको नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप स्किप मत करना। तो ये था टोटल टाइप का क्वेश्चंस कि फिजिक्स केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की हमने बात करी, तो सबसे पहले आपको देखने को मिला कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, और वो भी कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, जो कि हर साल आया करते थे वही है। प्लस दूसरा है कॉलम मैचिंग। अब ये बायोलॉजी में आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ से पेपर आउट होता है, सॉरी आउट इन द सेंस कि कहाँ से बनता है, प्लस आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करके रखनी है। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने भी आपको हेल्प करी होगी ये जानने में कि कहाँ से पेपर आता है और कैसे आता है। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।